इंडिगो की फ्लाइट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। फ्लाइट की अहमदाबाद में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। रात करीब 12:30 बजे हुई लैंडिंग। मामले की जांच कर रहे अधिकारी। बम की धमकी के बाद सभी यात्रियों को उतारा गया सुरक्षित। इंडिगो प्रवक्ता का बयान, कहा सभी अधिकारी कर रहे हैं मामले की जांच। पिछले 48 घंटे में 7 विमानों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। फर्जी ईमेल के जरिए एयरलाइंस कंपनियों को भेजी गई धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। किसी विमान को अयोध्या तो किसी को कनाडा करना पड़ा डाइवर्ट। सूरत में ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त गिर पड़ा शख्स, अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमपी के ग्वालियर में तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक कांस्टेबल को मारी टक्कर, फिर 50 मीटर तक घसीटा। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी के बरेली में युवती का हाईवे पर हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमी से झगड़े के बाद फ्लाईओवर पर चढ़ी युवती। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बुलंदशहर में दबंग ने घर में घुसकर महिला से की मारपीट। मुकदमे में समझौता नहीं करने पर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा की फ्यूजन सोसाइटी में लगी भीषण आग। बेसमेंट में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। आग की चपेट में आई कई गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के सोनभद्र में कोयले से भरे ट्रेलर में लगी भीषण आग। आग लगते ही ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। यूपी के प्रयागराज में 10 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या का मामला। पुलिस ने एनकाउंटर में आरोपी मुकेश को किया गिरफ्तार। बच्ची के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर मिले चोटों के 7 निशान। बरेली जेल से फरार कैदी की पुलिस से मुठभेड़। फायरिंग के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने फरार होने के बाद रखा था 25,000 का इनाम। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में स्नैचिंग करने वाले बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। कब्जे से चोरी की बाइक, एक तमंचा और कारतूस बरामद। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला आज मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह स्थल के आसपास कड़ी सुरक्षा की गई। उमर अब्दुल्ला समेत 9 मंत्री लेंगे शपथ। सुबह करीब 11:30 बजे शुरू होगा शपथ ग्रहण। कांग्रेस के एक विधायक को मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। नई सरकार की शपथ से पहले बोले फारूक अब्दुल्ला, 10 साल बाद यहां लोगों की हुकूमत होगी। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार बहुत जल्द राज्य का दर्जा बहाल करेगी। केंद्र सरकार जल्द से जल्द स्टेटहुड देगी। का मौका है कि 10 साल के बाद यहाँ पे लोगों की हुकूमत होगी। लोगों की भी बहुत सी, उनकी भी उम्मीदें बहुत हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में आज होगी बड़ी बैठक। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नामों की चर्चा होगी। हरियाणा में आज बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। पर्यवेक्षक के तौर पर गृहमंत्री अमित शाह और सीएम मोहन यादव रहेंगे मौजूद। बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। झारखंड चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की हुई अहम बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत झारखंड चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा बैठक में हुए शामिल। पीएम मोदी ने झारखंड चुनाव में जीत का दिया मंत्र। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में डाले जाएंगे वोट। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को होगा मतदान। पहले फेज में 43 सीटों तो दूसरे फेज में 38 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। लोकसभा उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान। वायनाड और यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव है। मिल्कीपुर सीट पर नहीं होगा चुनाव। बीएसपी ने यूपी की सभी 9 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव को लेकर बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। झारखंड ने नक्सल से मुक्ति पाली है, इसलिए 2 चरणों में चुनाव है। झारखंड में अभी तक 4 या 5 फेज में इलेक्शन होते थे। अब 2 फेज में इलेक्शन हो रहा है। इसका मतलब कि झारखंड ने नक्सलवाद से मुक्ति पा ली है। इसके लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी धन्यवाद के पात्र हैं। नक्सलिज्म खत्म हो गया, अब 2 फेज में होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कसी कमर। अरविंद केजरीवाल आज जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे।
वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी में आज भी टकरार, विपक्षी सांसदों ने बैठक का किया बहिष्कार। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया। आज से असम की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। शिलोंग में मेघालय कौशल और नवाचार केंद्र की आधारशिला रखेंगे। भारत कनाडा विवाद पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान। मैथ्यू मिलर ने कहा, कनाडा के आरोपों को गंभीरता से लेने की जरूरत। भारत सरकार कनाडा और उसकी जांच के सहयोग करे। भारत और अमेरिका के बीच 32,000 करोड़ की डिफेंस डील सील हुई है। अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। देश में ही होगी मेंटेनेंस फैसिलिटी। बहराइच में बवाल के बाद अलर्ट पर प्रशासन, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बर्बादी के बाद की तस्वीर आई सामने। बहराइच में हिंसा के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी एसटीएफ की बख्तरबंद गाड़ियां बहराइच में मौजूद। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। यूपी के बहराइच में पुलिस की पेट्रोलिंग जारी। तनाव प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल तैनात। युवक की मौत के बाद बिगड़े थे हालात। यूपी के बहराइच में हिंसा मामले में गिरफ्तार 26 आरोपियों का कराया गया मेडिकल। युवक की मौत के बाद से ही दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हो रहा था प्रदर्शन। बहराइच में उपद्रवियों पर सीएम योगी की सख्ती। अब तक 52 उपद्रवी भेजे गए जेल। 2 और एफआईआर दर्ज। वीडियो और फुटेज के जरिए गिरफ्तारी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला। कहा, सनातनियों से राहुल और अखिलेश को दिक्कत है। अखिलेश के पिता ने कार सेवकों पे चलवाई थी गोलियां। कि अखिलेश यादव के पिताजी ने भी कार सेवकों की हत्या की थी और ये भी उसी नजर से देखते हैं और ये कहते हैं क्यों गए उस रूट में, क्यों नहीं पुलिस थी। सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच का एक्शन तेज। बहराइच से आरोपी धर्मराज के रिश्तेदार हिरासत में। पुणे से भी एक शख्स को पकड़ा गया। सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस एक्शन में। महाराष्ट्र के मुंबई नासिक हाईवे पर लगा भीषण ट्रैफिक जाम। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। कारगिल में भारतीय सेना ने बदला काकसर पुल का नाम। कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया पुल का नया नाम। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की पिटाई के मामले में एफआईआर दर्ज। 6 दिन बाद विधायक की एफआईआर लिखी गई। बुलंदशहर में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। मकान से 10 लाख रुपए के अवैध पटाखे बरामद। अवैध शराब की खेप भी पकड़ी गई। यूपी के गोंडा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जमेई पर मुकदमा दर्ज। अमीक जमेई समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जमीन दिलाने के नाम पर 26 लाख की ठगी का आरोप है। दिवाली की तारीख को लेकर काशी के धर्माचार्यों ने किया ऐलान। कहा, 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी दिवाली। यूपी के कानपुर में जुलूस के दौरान 2 गुटों में हुई मारपीट। एक ही समुदाय के 2 पक्षों में मारपीट हुई है। वीडियो हुआ वायरल। कानपुर में साइबर जालसाजी का बड़ा खेल। शेयर बाजार में दोगुने मुनाफा कमाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने 4 शातिरों को गिरफ्तार किया। एमपी के ग्वालियर में घर में घुसकर मां बेटी की हत्या की गई है। लूट के इरादे से फ्लैट में घुसे बदमाशों ने हत्या की है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। यूपी के जौनपुर में 2 पक्षों में जमकर चले लात घूंसे। लड़की से छेड़छाड़ को लेकर के हुआ विवाद। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के बलिया में फर्जी अधिकारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नौकरी दिलाने के नाम पर करता था धोखाधड़ी। बागपत में जैविक जिहाद कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। डेप्यूटी सीएमओ को परिवार समेत टीबी बैक्टीरिया देकर मारने की रची थी साजिश। दूसरे आरोपी मुशीर की तलाश अभी भी जारी। मुरादाबाद के एक रेस्टोरेंट में ग्राहकों से मारपीट हुई है। पानी की बोतल को लेकर बढ़ा विवाद। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के हमीरपुर में तेज रफ्तार 2 ट्रक आमने सामने भिड़े। हादसे में एक चालक की मौत, दूसरे का इलाज जारी। यूपी के शाहजहांपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार सिपाही की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के सीतापुर में चलती कार में लगी भीषण आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। लेबनान से इजराइल में दागे गए 50 से ज्यादा रॉकेट। आईडीएफ ने सभी रॉकेटों को किया नष्ट। दोनों तरफ से हो रहे ताबड़तोड़ हमले।
इजराइल के हाइफा में हमले का वीडियो आया सामने। हिजबुल्लाह संगठन की तरफ से जारी किया गया वीडियो। अमेरिका ने इजराइल को दी नसीहत, गाजा में मानवीय सहायता बढ़ाने की कही बात, कहा 30 दिनों के अंदर बढ़ानी होगी मानवीय सहायता। लेबनान की राजधानी बेरूत में आग का तांडव, आसमान में नजर आया धुएं का गुबार, आग की भयानक तस्वीरें आई सामने। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का हवाई हमले में 10 लोगों की मौत हुई है, 15 लोग घायल हुए हैं। सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा जहां परखा जाएगा हर दावा, किसके दावे में दम। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।